चट्टाने चट्टाने भूगर्भ इतिहास की किताबें हैं, जीवाश्म इनके पन्ने। जेम्स हटन। भूदृश्य चट्टानों की संरचना प्रदान का परिणाम है। लेवक महोदय, डेविस महोदय। चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। लेवक महोदय। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, फेरस। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सिलिका, कैल्शियम, लोहा, एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। चट्टानों में चक्रीकरण पाया जाता है। चट्टान 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, औषधि व रूपांतरित। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इग्नीय चट्टानें मौलिक चट्टानें कहा जाता है। ये औषधि चट्टानें ये तलछट होती है, परतदार होती है, मेटामॉर्फिक कहलाती है। कायांतरित चट्टानें जिन्हें रूपांतरित मेटामॉर्फिक कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें सर्वप्रथम इनका निर्माण ज्वालामुखी लावा 90% भाग से हुआ है। ये रिवदार होती हैं। छोटा रेवा बेसाड़ चट्टानें कहलाती हैं। मोटा रेवा ग्रेनाइट रेवा विहीन चट्टानें ग्लासी चट्टानें कहलाती हैं। पिच स्टोन ऑब्सिडियम इनमें परतों का अभाव होता है। जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जोड़ संधियां नहीं होती। अप्रवेश चट्टान होते हैं। कठोर धातु खनिज होते हैं। उत्पत्ति आंतरिक बाह्य। आंतरिक पाताली चट्टानें ग्रेनाइट। दूसरे बाह्य मध्यवर्ती चट्टानें गहराई गुंदाकार में बेथुलित, कम गुंदाकार लेकोलित, तस्तरीनुमा लेवलित, लहरदार फेकोलित, सिल्ट लंबवत, डाइक परतदार। बाह्य लावा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। ज्वालामुखी विस्फोट बड़े पत्थर, ज्वालामुखी बम मटर के दाने के बराबर, लेपिली नमी युक्त राख टफ, कोणात्मक पत्थर, ब्रेसिया। रासायनिक वर्गीकरण सिलिका की मात्रा 4। अम्लीय सिलिका 65 से 80%, हल्का पीला होता है, ये गाढ़ा होता है। और ग्रेनाइट चट्टानें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें सिलिका 60 से 65% होती है। डायराइट अम्लीय बेसिक आग्नेय चट्टानें 45 से 60। तरल लावा काला बेसाल्ट और ग्रेबो चट्टानें अल्ट्रा बेसिक 45। पेरियोडोटाइट कणों के आकार के आधार पर लावा का अगर आकार बड़ा तो जमाव मंद तीर तो छोटा। बहुत बड़े कण पेगमेटिक चट्टानें, बड़े कण फेनरेटिक चट्टानें, महीन कण एफिनेटिक चट्टानें, कण विहीन ग्लासी और पिच स्टोन, मिश्रित मॉर्फेरिक, विभिन्न खंड वाले फ्रेगमेंटल। आग्नेय चट्टानें स्थलाकृति चट्टानें, एक्सफोलेशन गुंबद, यूसोमाइटस घाटी के गुंबद, रायोदिजनों के गुंबद, कांके मोटे गुंबद, रांची झारखंड, मैसा का पट्टा झारखंड पाट, कमार पाट, रुड़की पाट, नेत्रहाट पाट। बूंदी में सीप्रोग यूएसए केलोडन विस्तृत मेसा ग्रांड मेसा कहलाता है। होगबैक क्वेस्टा औषधि चट्टानें जिन्हें द्वितीय व प्रदार चट्टानें कहते हैं। अब से स्थिर अवस्था में चट्टान का टूटना अपसे कहलाता है। अपर्दन गतिशील कारकों द्वारा चट्टाना टूटना। अवसाद मलबा अवसादों का जमाव। सिली भवन औषधि चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया। सिलिका कैल्साइट लो यौगिक। प्रदार चट्टानें जीवाश्म अप्रवेश छिद्र युक्त। चीका मिट्टी अप्रवेश से औषधि चट्टानें। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक विस्तार पृथ्वी की ऊपरी सतह। औषधि चट्टानें 8% चूना पत्थर, 12% बालू का पत्थर, 80% सेल। ऊर्ध्वाधर वितरण 5% औषधि, 70% आग्नेय, 25% तरल पदार्थ। क्षैतिज 75% औषधि, 25% अलग। औषधि चट्टानों के प्रकार। भौतिक बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, चीका वलोइस। जैविक कार्बनिक, चूना पत्थर, कोयला। रासायनिक क्रिया नमक जिप्सम। भौतिक यांत्रिक चट्टानें रेत, क्वार्ट्जाइट, फाल्सपार। सर्वाधिक
क्वार्टजाइट बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट कांग्लोमेरेट रेत पत्थर, चिकन महीनों बारीकण, केओलिन पेबल बड़े आकार के चिकने पत्थर, ग्रेबल छोटे चिकने पत्थर, सिल्ट 1/32 से 1/256, क्ले 1/257 से 1/8192, चीका ये अपरेश चट्टान होती है, अपसे प्रदान होता है, जमाव मंद होता है, सेल इन्हें सिल्ट चीका चट्टान जमाव होता है, कठोर अपरिष्ट चट्टान, पेट्रोलियम चट्टान, पेट्रोलियम किन चट्टानों से निकलता है? सेल चट्टानों से। लोइस मिट्टी का अध्ययन रिश्तों पैदा नहीं किया। जैविक औषधि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, चूना पत्थर, सिलिका प्रधान, कार्बन प्रधान। चूना पत्थर वनस्पति जीवों प्रवाल भित्तियों से बनती है, सिलिका प्रधान रेडियोलियम डाइटम वनस्पति से बनती है, कार्बन प्रधान जीव जंतु और वनस्पति। निर्माण कारकों के आधार पर जल वायु हिमानी चट्टानें, जल से बनी चट्टानें आर्जिलियस चट्टानें कहलाती, वायु से निर्मित आयोलियन चट्टानें। गतिशील बर्फ ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहलाती है। हिमानी टिल हिमानी द्वारा निक्षेपित मलबा, हिमोर भूदृश्य। कायांतरी चट्टानें जिन्हें रूपांतरित या अति कायांतरी चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को कायांतरी चट्टानों में बदलना। ग्रेनाइट बदलता है नीस फेल्सपार में, ग्रेनाइट नीस फेल्सपार। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, ग्रेबो सरपेंटाइस, अब्रक्सिस्ट डोलामाइट संगमरमर, कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट। औषधि चट्टानें कायांतरी चट्टानों में बदलती। चूना पत्थर बनता है संगमरमर, सेल बनता है स्लेट, कोयला बनता है ग्रेफाइट, बालू का पत्थर बनता है संगमरमर, अति का सिल्ट बनता है काइलाइट, हीरा बनता है ग्रेफाइट। भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप अध्ययन की शाखा सिस्मोलॉजी कहलाती है। भूकंप का अध्ययन 2 प्रकार किया जाता है, रिएक्टर स्केल, मर्केली मापन। रिएक्टर स्केल इसमें भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। इसका आविष्कार फ्रांसीसी रिएक्टर ने किया। इसमें 0 से 9 अंक होते हैं तथा इसमें संशोधन 0 से 10 तक किया गया गुटेनबर्ग ने। मर्केली मापन, इसमें भूकंपीय आघात को मापा जाता है। इसमें भूकंपीय आघात 0 से 12 के मध्य होता है। समान भूकंप रेखा को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहते हैं। भूकंप के अंदर में आता है। भूकंपीय तरंगों की खोज किसने की? R.D. ओल्डहोम ने की। ये 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक धरातलीय, भूगर्भिक P और S, धरातलीय L। P तरंगे जिन्हें प्राइमरी वेव कहते हैं 8 से 13 किलोमीटर की स्पीड से होती है। ये भूमि के अभिकेंद्र में पहुंचती है। 3 अवस्था में होती है, P तरंगे, संपीड़न तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। S तरंगे सेकेंडरी वेव, भूकंप तरंग 5 से 8 किलोमीटर ठोस अवस्था में होती है। सर्वाधिक भूकंप छाया प्रदेश, ऊर्ध्वाधर समकोण। एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं, उत्पत्ति अधिकेंद्र P और S के संयोजन से। सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य उनका होता है न्यूनतम 3 से 5 किलोमीटर की रफ्तार है। सर्वाधिक विनाशकारी पवन तरंगे होती है, धरातल पर सर्वाधिक दूरी तय करती है। भूकंप छाया प्रदेश किसे कहते हैं? 105 से 145 डिग्री के मध्य जहां भूकंप रेखाएं नहीं पहुंचती है उन्हें भूकंप छाया प्रदेश कहते हैं। प्रत्यक्षता का सिद्धांत किसने दिया? एल्सफ रेड। भूकंप की गहराई के आधार पर तीव्रता बढ़ती है। साधारण भूकंप 0 से 50 या 0 से 70 किलोमीटर के मध्य होता है। मध्यम 50 से 250, 700 से 300। उत्पत्ति कारकों के आधार पर ज्वालामुखी विवर्तने की, भू संतुलन, प्लूटोनिक। 7 से अधिक भूकंप हो तो उसे सुनामी कहते हैं। भारत का सुनामी केंद्र हैदराबाद। भूकंप के समय एक गैस निकलती है, रेडॉन गैस। सर्वाधिक भूकंप 63 से 45 डिग्री परिप्रशांत महासागर, एशिया का पूर्वी तक, जापान। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में। भूकंपीय सागरीय मध्य महाद्वीप क्षेत्र। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं। ज्वालामुखी में लावा गैस और जलवाष्प होते हैं।
गैसीय पदार्थ जलवाष्प, गैस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ये दो प्रकार का होता है, मैग्मा और लावा। तरल पदार्थ मैग्मा और ठंडा हुआ पदार्थ लावा कहलाता है। ये दो प्रकार अम्लीय लावा जिसे फेल्सिक लावा, एसिडिक लावा कहते हैं। सिलिका 65% होती है, पीला और गाढ़ा होता है। ये भार कम होता है, गलनांक अधिक होता है इनका। बेसिक लावा जिसे मैफिक लावा कहते हैं, इसमें लोहा तथा मैग्नीशियम होता है, रंग काला होता है, प्रकृति तरल होती है, गलनांक अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी एंकाकागुआ प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तामू मासिम प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एंकाकागुआ चिली। दरारी उद्गार वाले प्रायद्वीपीय पठार में भारत, कोलंबिया अमेरिका। 10,000 द्वारों की घाटी अलास्का यूएसए में। ओल्ड कैथफुला पार्क यूएसए। गर्म जल के स्रोत परिप्रशांत महासागर में अग्निवल्ली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्तांबुल द्वीप, लिपारी द्वीप। स्थलाकृति बाह्य आंतरिक शिल्ड शंकु, कंपोजिट शिल्ड शंकु, बेसाल्ट चट्टान। आंतरिक असमान लहरदार चट्टानें, बैथोलित। कम गहराई में लेकोलित, लहराई में फेकोलित, तस्तरी नुमा, लेओलित। मैग्मा सिल्ट, डाइक मैग्मा का लंबवत। 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागर मेखला में आता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सर्वाधिक दरारी ज्वालामुखी उद्गार मध्य अटलांटिक तट में आते हैं। गेसर गर्म धुआं। ओल्ड केतपुला यूएसए, सहस्त्रधारा देहरादून। आइसलैंड न्यूजीलैंड। भारत में डालमा क्षेत्र, राजमहल अबोर, ग्वालियर। बारीक महीन कण टफ कहलाते हैं, मटर के दाने के समान। लेपिली से छोटी स्कोसिया। लावा के झाग प्यूसिया, कोणात्मक पत्थर ब्रेसिया। सर्वप्रथम धरातल पर आने वाली चट्टानी पायरोक्लास्ट। टेफ्रा। ज्वालामुखी अंग, ज्वालामुखी मुख दो प्रकार के होते हैं, क्रेटर और कालाडेरा। कटर झील, नक्की झील, कालाडेरा इंडोनेशिया, टोबा झील। ओरोगम यूएसए, लोनार झील महाराष्ट्र। ज्वालामुखी नली पर्वत अम्लीय लावा गाढ़ा होता है, बेसिक लावा तरल होता है। ये 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, प्रक्षुब्ध, शांत। सक्रिय ज्वालामुखी लिपारी द्वीप, एंट्रान ज्वालामुखी इटली, लिपारी स्ट्राम्बोली, सेंट हेलेना यूएसए, पिनाटुबे फिलीपींस, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर, 5,897। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर, इसकी ऊंचाई 5,897। संचलन 2 प्रकार का होता है, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात दीर्घकालीन बल, महाद्वीप महासागर। अल्पकालीन पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माण, क्षैतिज बल। संपीड़न 2 प्रकार का होता है, संपीड़न तनाव। संपीड़न 2 प्रकार का होता है, वलन संवलन। तनाव भ्रंश और दरार। लंबवत वलन 2 प्रकार का होता है, उत्थान अवतलन। बहिर्जात बल, अनाच्छादन, अपक्षय अपर्दन। क्षैतिज बल 2 प्रकार का होता है, संपीड़न बल, संवलन वलन। तनाव भ्रंश दरार। वलन सामान्य लहरदार घुमाव वलन कहलाता है, विस्तर क्षेत्र में लहरदार मोड़ संवलन कहलाता है। नति वलन के धरातल से समानांतर झुकी हुई होती है। नति की समकोण बनने वाला लंब। वलन के प्रकार, सम्मित वलन, ढाल तेज, लंबाई समान। असम्मित, ढाल लंबाई असमान। एक नति, द्विगनति, एक भुजा नति, दूसरी नति। समनत, दोनों भुजाओं का पास पास आना। परिवलित वलन, भुजा व क्षैतिज समानांतर। अवनमन, किसी वलन का अक्ष तल क्षैतिज समानांतर न होना। खुला वलन 90 से 180। बंद वलन न्यून कोण।
पंखाकार वलन, पंखनुमा, ग्रीवाखंड, संपीड़न निर्माण, तनाव, भूपटल विभंग, तनाव के कारण चट्टानों का स्थानांतरण होता है। भ्रंश के अंग, उत्क्षेपित भ्रंश तल, उत्क्षेपित खंड, अधोक्षेपित खंड, भ्रंश नतिलम, भ्रंश कगार, भ्रंश का वर्गीकरण, सामान्य भ्रंश, बल तनाव, उत्क्रमण संपीड़न, पार्श्वनति नतिलम, बाईं ओर संचलन, स्निटूल, दाईं ओर संचलन, टक्सटूल, सोपानी भ्रंश, भ्रंशों का तल एक ही दिशा में होता है। भ्रंश उत्पत्ति सिद्धांत, संपीड़न मूलक सिद्धांत, स्मिथ, बलार्ड, ब्लेंड। तो वो टिप तो कौन चल रही बिको ऊपर वाले बटन। भ्रंश उत्पत्ति सिद्धांत, संपीड़न मूलक सिद्धांत, स्मिथ, बलार्ड, ब्लेंड। रेम घाटी, दो स्तंभों के ऊपर उठी हुई घाटी रेम घाटी कहलाती है। उदाहरण नर्मदा घाटी। ग्रोबन, बीज के भूभाग का नीचे बैठ जाना ग्रोबन कहलाता है। ब्लॉक पर्वत, पर्वत के दोनों हिस्सों का नीचे बैठ जाना ब्लॉक पर्वत कहलाता है। बीज के ऊपर उठ जाना। विश्व की सबसे बड़ी घाटी अफ्रीकन भ्रंश घाटी, 4800 किलोमीटर। मृत डेड वैली, कैलिफोर्निया, नर्मदा घाटी। मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन, साल्ट रेंज, पाकिस्तान। बहिर्जात बल दो प्रकार का होता है, अपसे अपर्दन। धरातल पर सभी भू आकृतियां प्रक्रियाओं को अनाच्छादन कहते हैं। जमाव को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप में जमाव की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। अपसे ये एक स्थितिक प्रक्रिया है। विखंडन, भौतिक कारकों द्वारा चट्टान का टूटना विखंडन कहलाता है। वियोजन, रासायनिक रूप से चट्टान का टूटना। अपसे रासायनिक, भौतिक व मानवीय अपसे होगा। ये सर्वाधिक आर्द्र जलवायु में होता है। रासायनिक अपसे घोल, विलयन, चूना प्रदान, जल योजन, कार्बनीकरण, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। कार्बनीकरण सर्वाधिक भूमध्य चट्टानों में होता है। युगोस्लाविया में क्रस्ट का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण, डिजिलेशन। भौतिक अपसे भौतिक कारकों द्वारा चट्टान को अपने स्थान पर तोड़ना, सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र। अपरूपण, चट्टानों का रूप परिवर्तन होना। भार विहीनीकरण, विस्तारण, कैम्बरलिंग, अबदलन, अपशलक गुंबद, तापक्रम परिवर्तन। शुष्क अशुष्क क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। चट्टानों का बड़े टुकड़ों में टूटना, ब्लॉक विघटन, ग्रेनोल विघटन, हिमीकरण, तुषार विघटन। मरुस्थल में चट्टान की दरार, लवणता की भूमिका का टूटना। जैविक कारकों द्वारा चट्टान का टूटना जैविक अपसे कहलाता है। अप्रधान, ये गतिशील कारकों द्वारा की जाने वाली क्रिया गतिज ऊर्जा चट्टान होती है। कारक, पवन, नदी, हिमनद। पवने सर्वाधिक अपर्दन दर शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है पवनों द्वारा। अपघर्षण, हवा के साथ उड़ने वाले मिट्टी के कणों का अपघर्षण। सन्निकर्षण, हवा के साथ उड़ने वाले मिट्टी के कणों का आपस में टकराकर टूटना सन्निकर्षण कहलाता है। हवा का गर्त का निर्माण करना वात गर्त। अथवा पवनों द्वारा असंगठित चट्टान के कणों को अपर्दन करना। टेफोनी क्या है? शुष्क क्षेत्रों में सिलिकायुक्त चट्टानों में रासायनिक अपक्षय से कंदराएं बनना टेफोनी कहलाता है। मरुवनिस, शुष्क क्षेत्रों में वायु का अपघर्षण से लो ऑक्साइड सिलिका चट्टानों में लाल काली परत का आना। ड्यूरिगर्स, मरुस्थल में खनिजों का भयंकर कठोर चट्टानों टूटना। पवन द्वारा निर्मित भू-आकृतियां, वातगर्त, वात बेसिन, अफवाह बेसिन। वातगर्त का सबसे बड़ा रूप अफवाह बेसिन। वात सबसे बड़ा वातगर्त कतरा बेसिन। कतरा गर्त सबसे बड़ा गर्त कतरा गर्त मिस्र। सबसे छोटा बफेलो बोलास यूएसए। पांगयांग मंगोलिया। इंसेलबर्ग संरचना, बोनहार्ट मोदी नदी। ये सब मरुस्थल में द्वीपनुमा आकृति है, वायु के अपघर्षण से होता है। शुष्क क्षेत्र में अपर्दन की अंतिम अवस्था डेविस मोदे ने बताया। इनका सर्वप्रथम अध्ययन बोनहार्ट मोदे ने किया। इनका निर्माण नदी अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। क्षेत्र गारा स्वरूप वायु के अपघर्षण से हवा द्वारा चारों तरफ अपर्दन क्रिया होती है। भूस्तंभ, डिमोजल, जूजेन, यार्डांग, डाइकांटर सिलिका के अपर्दन में निम्न फलकनुमा आकृति। 3 फलक की आकृति को ट्राइकांटर कहते हैं। 8 फलक वाली
आकृति को बेंडी फैक्टर कहते हैं। जालिका के बड़े रूप को खिड़की कहते हैं। पवनों के निक्षेप से निर्मित भू आकृतियाँ बालू का स्तूप, लोएस उर्मिका। लोएस मिट्टी का अध्ययन अरिस्तोफेदन ने किया उत्तरी चाइना में। उर्मिका बालू का स्तूप में मिट्टी का लहरदार जमाव। नदी निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली राशि उच्च भूभाग से न्यून भाग की ओर जाती है, गुरुत्वबल के कारण होती है। नदी अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक धरातली बनावट, धरातली ढाल। नदी अफवाह को दो भागों में बांटा है, क्रमवती, अक्रमवती। क्रमवती को चार भागों में बांटा गया है, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रतिअनुवर्ती, इनुआनुवर्ती। अक्रमवती ढाल नदी का धरातली ढाल के अनुसार बहना नहीं बहना, यह अध्यारोपित या पूर्वारोपित होती है। क्रमवती नदी, इसमें नदी का बहाव धरातल के ढाल के अनुसार होता है। अनुवर्ती, इसका पर सर्वप्रथम अध्ययन पोवेल मोदे ने किया। सर्वप्रथम अनुवर्ती का उद्गम होता है। परवर्ती ये समकोण पर मिलती है, इसे सहायक नदी कहते हैं। इसका अध्ययन इलरिज मोदे ने और मॉर्गन ने किया। नदी अपरदन चक्र की सेकंड अवस्था अनुवर्ती कहलाती है। ये अनुवर्ती विपरीत होती है। अनुवर्ती इसमें नदी का ढाल धरातली ढाल के अनुसार न होकर नदी के पेंदे में होता है। पूर्ववर्ती घाटी कहते हैं। अध्यारोपित या पूर्वारोपित चंबल नदी, बनास, हड़सा, सो नदी। स्थल को सागर में ले जाना सहस्बरी महोदय। अपरदन के प्रकार धूलीकरण, अपघर्षण, सन्निकर्षण, जल शक्ति। धूलीकरण, अपघर्षण, सन्निकर्षण, जल शक्ति। नदी अपरदन के प्रकार लंबवत, क्षैतिज, शीर्ष। लंबवत नदी का अपरदन नदी की गहरी घाटी में बनती है। नदी की व्यवस्था लंबवत। नदी अपरदन की अंतिम सीमा आधारतल होती है। 1875 में पोवेल मोदे ने बताया। आधारतल तीन प्रकार का होता है, स्थायी आधारतल, अस्थायी आधारतल, स्थानिक। नदी वेग का छठी शक्ति सिद्धांत गिलबर्ट मोदे ने दिया। नदी परिवहन के रूप कर्षण विधि, उत्परिवर्तन विधि, वल्गन विधि, लटकर विधि, मिसिसिपी नदी, घुलकर नदी। नदी अपरदन से बनने वाली भू आकृतियाँ, यू आकार की घाटियाँ। नदी आकार की युवावस्था, नदी का लंबवत अपरदन, सकरी घाटी। ये दो प्रकार के होते हैं, गार्ज, कैनियन। गहरी संकरी घाटियाँ, तेज ढाल वाली घाटी गार्ज कहलाती है। कैनियन, गार्ज का बड़ा रूप कैनियन। सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन यूएसए। नदी कैरोलिना एरिजोना जलप्रपात। गहरी खड्डिया गार्ज का बनना, गार्ज गिरती का, बड़े गार्ज गिरती का, नवनयन कुंड। यू आकार की घाटी, इसका निर्माण नदी की वृद्धावस्था में होता है। ये हिमानी द्वारा निर्मित होता है। सोपान, सीढ़ी नुमा भू आकृति, इसमें चट्टान का क्षैतिज जमा होता है। सीढ़ी नुमा आकृति नदी वेदिका, रिवर टेरेस। नदी अपरदन मैदानी भाग के क्षैतिज अपरदन, जिसमें नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। नदी विसर्ग हेतु प्रसिद्ध मियांडर नदी। पेनी प्लेन, समतल संप्राय। नदी आकार की अंतिम अवस्था मोनाडाइक क्वेस्टा, उत्खात भूमि। नदी अपरदन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूभाग, पेडिमेंट, बजादा, बालसन, प्लाया। पेडिमेंट सिद्धांत लोएस, चादरी बाढ़ सिद्धांत मेरी महोदय, पार्श्विक अपरदन गिलबर्ट महोदय। मरुस्थल नदी अपरदन की संकल्पना डेविस महोदय 1905। जलोढ़ पंख शंकु, इनका निर्माण गिरिपद में होता है। आकृति अर्धचंद्राकार, प्राकृतिक तटबंध, नदी किनारे कहते हैं। डेल्टा शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द हेरोडोटस ने दिया। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा हेरोडोटस। नदी के महीन अवसाद, कोलाइड इम्पैक्ट। डेल्टा का सागर की ओर बढ़ना, डेल्टा अभिवृद्धि। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, बंगाली खाड़ी। डेल्टा के ऊपर उठा हुआ भाग 4, डेल्टा में जलमग्न क्षेत्र बील कहलाता है। डेल्टा के प्रकार चापाकार डेल्टा, धनुषाकार, अर्धवृत्ताकार। गंगा, ब्रह्मा, नील नदी, वोल्गा। मध्य भाग अधिक अवसाद, किनारे संकीर्ण। पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी, एस्चुरी, ज्वार नदी, अरब सागर, नर्मदा। ओब नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, ज्वार नदी मुख, ओब नदी रूस। घुंडी डेल्टा अमेरिका, रायो ग्रांड डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा हवांगो, पालीयुक्त। प्रगतिशील डेल्टा गंगा नदी, मिसिसिपी नदी। हिम नदी
स्थायी रूप से जमा हुआ हिम क्षेत्र परमाक्रस्ट वूलर मूलर महोदय ह्यूजी महोदय ने हिम नदी गतिशीलता सर्वप्रथम इन्होंने प्रमाणित दी। आल्प्स पर्वत आर ग्लेशियर का अध्ययन ह्यूजी महोदय ने किया। हिम गतिशीलता का सिद्धांत लुई अगासी ने दिया। हिमनद में सर्वाधिक गति ग्रीनलैंड में बियर्ड मोर है सबसे बड़ा हिमनद। हिमनद सर्वाधिक 90% अंटार्कटिक सागर 8% ग्रीनलैंड 10% विश्व। हिमनद के प्रकार 3 अल्मेन महोदय ने दिए। महाद्वीपीय हिमनद पर्वतीय घाटी हिमनद गिरिपद हिमनद। सामान्य वर्गीकरण महाद्वीपीय अंटार्कटिक ग्रीनलैंड पर्वतीय अल्पाइन हिमनद सर्वप्रथम अध्ययन गिरिपद अलास्का का मेलास्पेन। हिमनद अपर्दन की संकल्पना संरक्षणवादी परंपरावादी अपर्दनवादी। हिमनद अपर्दन सिद्धांत डी मातोनी। समतल सर्वाधिक अपर्दन उत्तल अवतल। हिमनद अपर्दन से बने स्थल यू आकार की घाटी टिंडल महोदय। लटकती घाटी निलंबित। शक्र हिमगर्त कुशीनुमा। जर्मनी में शक्र को कुरी कहा जाता है। शक्र निर्माण के सिद्धांत 3 गारवुड जॉनसन वडोप्स का सिद्धांत। टॉर्न झील रेत हॉर्न न्यूटन पुंज रंगी। भेड़ पीसाला का अध्ययन डी सोसर महोदय। न्यूजीलैंड अलास्का में फ्योर्ड झील बनती है। हिमोड में सर्वाधिक मात्रा टिल। हिमोड के प्रकार ड्रमलिन। हिमनद निवर्तन केम वेदिका केम केटल। वायुमंडल किससे बना है? वायुमंडल गैस धूलकण व जलवाष्प से बना है। कारण गुरुत्वबल। वायुमंडल की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई। प्रारंभ में हीलियम तथा हाइड्रोजन से बने। वर्तमान में रासायनिक प्रक्रिया हुई। वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 90% भाग 30 से 35 किलोमीटर ऊंचाई। संघटन गैस धूल के कण जलवाष्प। वायुमंडल में 2 प्रकार की गैसें हैं स्थायी व अस्थायी। स्थायी स्थिर अवस्था अस्थिर गैसें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन। अस्थिर गैसें कार्बन डाइऑक्साइड नियोन हाइड्रोजन मीथेन जेनॉन क्रिप्टॉन। गैसों की मात्रा नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, आर्गन 0.036, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.005% पाई जाती है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। ये एक सक्रिय गैस है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन के तंतुओं को बांधती है। एमिनो एसिड का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण करती है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले महोदय ने की। ऑक्सीजन श्वसन तथा आग जलाने में सहायक है। ये एक सक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आग बुझाने में सहायक है। ये हरित गृह गैस है। प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है। ये एक अक्रिय गैस है। ओजोन ये 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। उष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्गन गैस ये सक्रिय गैस है। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की। बल्ब वेल्डिंग ने आर्गन बल्ब वेल्डिंग में काम आती है। आर्गन को मापने की इकाई डोप्सन। जलवाष्प प्राथमिक हरितगृह प्रभाव सूर्य ताप के समानुपाती संबंध। सर्वाधिक जलवाष्प भूमध्य रेखा पर न्यूनतम दूरों पर। धूल के कण जिन्हें आर्द्रता ग्राही नापी कहते हैं वर्षा में सहायक होते हैं। वायुमंडल संगठन के स्रोत ईंधन का अपूर्ण दोहन कार्बन गैस बिजली व उच्च ताप पीड़ित नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक क्रिया नाइट्रोजन ओजोन। निर्माणकारी धूल के कण कार्बनीकरण प्रक्रिया मीथेन। वायुमंडल 3 परतें हैं बाह्यमंडल आयनमंडल समतल मंडल आयनमंडल मध्यम मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर टिजरेंस डिबर्ड 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है। 8 किलोमीटर भूमध्य रेखा 8 किलोमीटर दूरों पर 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। 75% गैस बार इसी मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में संवहनीय पवनें चलती है तथा इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं।
क्षोभ सीमा जिसे ट्रोपोकेस कहते हैं, नेपियर सो नेविस 1.5 से 2 किलोमीटर के मध्य होती है। वायुमंडल की अंतिम सीमा होती है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, तापमान, मौसम परिवर्तन, चक्रवात व प्रतिचक्रवात का होना। समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसकी खोज टिजरेंस डी बर्न ने की। वायुमंडल उड़ाने में सहायक, वायुयान उड़ाने में सहायक, 1 किलोमीटर पर 5 सेंटीग्रेड ओजोन गैस की उपस्थिति। समताप मंडल, यहाँ मुक्ताब में पाए जाते हैं। पियर्स क्लाउड पाए जाते हैं, मदर्स ऑफ पियर क्लाउड। समताप मंडल की ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर के मध्य। पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन, क्लोरोफ्लोरो गैस पाई जाती है, HFC पाई जाती है, हेलोन पाई जाती है, मिथाइल ब्रोमाइड पाई जाती है। ओजोन की खोज 1980 में फॉरमे ने की गई। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल समझौता। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाई जाती है। मध्य मंडल जिसे रसायन मंडल, उल्का मंडल कहा जाता है, -100 सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। ये वायुमंडल की अंतिम सीमा होती है। बाद में आता है तापमंडल। तापमंडल 2 प्रकार का होता है, आयन मंडल या आयतन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के मध्य। आयतन मंडल 400 से 800 किलोमीटर के मध्य। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर। इसमें धनात्मक व ऋणात्मक चुंबकीय किरणें चलती है। इनसे उत्पन्न होने रंग बिरंगे तरंगों को अरोरा कहते हैं, जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। सर्वाधिक अरोरा नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के अरोरा को ओरोलिस कहा जाता है। दक्षिण ध्रुव को ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आयन मंडल में रेडियो तथा टीवी का प्रसारण होता है। 3 प्रकार की किरणें होती है, डी परत, ई परत, एफ परत। डी परत में आर रेडियो टीवी दीर्घ विकिरण होती है, दिन में चलती है। ई परत परावर्तन होती है रात में। एफ परत 24 घंटे लघुकरण। 1962-67 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष बनाया गया। इसे वायुमंडल संरचना का अध्ययन करने हेतु एक समूह भेजा गया, जिस समूह का अध्यक्ष मार्शल निकोलेट था। इन्होंने 2 भागों में बांटा, सममंडल, विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर, जिसमें गैसों का मिश्रण होता है। इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। विषममंडल इसमें 90 किलोमीटर से ऊपर, जिसमें ओजोन मंडल आता है। वायुदाब, किसी वर्ग इकाई पर पड़ने वाला वायुमंडल दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब की खोज 1651 में ओटोहान ज्यूरिक ने की। वायुदाब का सर्वप्रथम मापन टोरोसोली ने किया। वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर। समुद्र तल में सर्वाधिक वायुदाब होता है 1013.25। ऊंचाई में जाने पर वायुदाब घटता है। इसकी जानकारी पास्कल मोदी ने दी। सर्वाधिक वायुदाब अगाथा रूस 10.83। सम वायुदाब रेखाओं की खोज हम्बोल्ट मोदी ने की। जब पास होती है तो वायुदाब तीव्र वायुदाब प्रवणता होती है। दूर होती है तो मंद वायुदाब प्रवणता होती है। वायुदाब पेटियां, पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कारण तापमान और पृथ्वी गति के कारण। ताप जनित पेटियां भूमध्य रेखी उच्च वायुदाब से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। गति जनित पेटी उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब पेटी 5 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण। ताप जनित पेटी सवनीय पवने 4 डिग्री क्लॉकपुरेन सदाबहार पवने पाई जाती है। जैव विविधता अधिक होती है। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन पृथ्वी के फेफड़े होते हैं। शांत व डोल्ड्रम पेटी सवनीय पवने पाई जाती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 उत्तर व दक्षिण। गतिजनित पेटी हवाओं का उतलन। अश्व अक्षांश अश्व पेटी। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी गतिजनित पेटी है। 60 से 65% उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 85 से 90 है। उत्तर व दक्षिणी अक्षांश तापजनित पेटी। वायुदाब पेटी का स्थानांतरण आदर्श स्थिति 21 मार्च 23 सितंबर। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 22 दिसंबर ध्रुवीय पेटी छोड़कर 5 डिग्री दक्षिण। पवन परिसंचरण तंत्र गतिशील हवा को पवन कहते हैं। 2 प्रकार की होती है ये। प्रभावित कारक वायुमंडल प्रवणता, घूर्णन गति कोरियोलिस बल, इसे आगामी विक्षेपी बल कहते हैं।
पवनों की दिशा बदलती है। सर्वाधिक दूरों पर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। कोरियोलिस बल पवनों पर कार्य करता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन, फेरल का नियम, प्रतिपादक फेरल, इसका आधार कोरियोलिस बल। बोयस बेटल का नियम, प्रतिपादक बोयस बेटल, इसका आधार न्यून वायुदाब केंद्र। घर्षण स्थानीय पवनों पर कार्य करता है। वायु पवनों की दिशा ज्ञात करने वाला विंड वेन। पवनों की गति मापने वाला एनीमोमीटर। पवनों की गति का सतह मापन एनीमोग्राफ। पवनों की दिशा व गति, धूप की दिशा मीटर ग्राफ। एकमेन स्पाइरल आरेख। परितंत्र के प्रकार प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय। प्राथमिक जिन्हें स्थायी, सनातनी, गृह पवने कहते हैं। स्थायी पवने उष्ण उपोष्ण क्षेत्र, उष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी क्षेत्र से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी तक जाता है। दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पछुआ पवने इनकी दिशा पश्चिम होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति अधिक होती है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी को जाती है। ग्रस्ता 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, प्रचंड 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, चीकता 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। धूरी पवने ये धूरी उच्च वायुदाब पेटी से उपधूरी न्यून वायुदाब पेटी को चलती है। इन व्यापारिक पवने होती है। ITCZ अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, डोल्ड्रम क्षेत्र न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। यहाँ व्यापारिक पवने चलती है। हवाओं का संचलन होता है। ITCZ उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा। ITCZ को मानसून गर्त कहते हैं। ITCZ को मानसून गर्त कहते हैं। सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता है। वायुमंडल में लंबवत परिसंचरण न्यून वायुदाब, हवाओं का अवतरण। उच्च वायुदाब हवाओं का अवतरण, न्यून वायुदाब हवाओं का आरोहण, ऊपर उठना। वायुमंडल की एक कोशिकीय परिसंचरण संकल्पना हेडली महोदय ने दी। त्रिकोशीय संकल्पना फेरल महोदय ने। जेट स्ट्रीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिशा पश्चिम से पूर्व, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई, 30 से 35 मध्य अक्षांश, विसर्पाकार सर्पिलाकार। शीतकाल में सर्वाधिक प्रभावी 180 किलोमीटर पर हो। 4 अवस्था। फर्स्ट अवस्था वायुधारा सीधी और सरल होती है। दाब प्रवणता पश्चिम से पूर्व होती है। सेकेंड खोज रोस्वी लहरदार मोड़। तीसरी वायुधारा पूर्णतः विसर्पित उत्तर से दक्षिण। विसर्पित मोड़ चक्रवात प्रतिचक्रवात। द्वितीय परिसंचरण चक्रवात प्रतिचक्रवात, मौसमी पवने मानसून पवने। चक्रवात चक्र प्लस वात, हवाओं का चक्रीय प्रभाव। केंद्र न्यून वायुदाब, बाहर उच्च वायुदाब। दिशा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। वात गर्त, वात प्लस गर्त। पछुआ पवनों से प्रभावित, विस्तार अधिक, विनाशकारी कम, वर्षा का अभाव, हवाओं का अवतलन। व्यापारिक पवनों में प्रभावी प्रतिचक्रवात, हर चक्रवात के ऊपर प्रतिचक्रवात होता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। सामयिक पवने समय के साथ दिशा बदलती है। जल समीर, जल व स्थल दिन में चलती है। नमी युक्त हवा, स्थल समीर, स्थल से जल। रात्रिकाल शुष्क पवने। पर्वत समीर, पृथ्वी की खिड़की कहते हैं पर्वतों को। अन्य गुरुत्व पवने, रात्रि पवने, फेनेवेटिक पवने। घाटी समीर, 2 संकल्पनाएं थी। पर्वत के सापेक्ष उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब। अनबेटिक पवने, दिन में घाटी में हवा गर्म होकर साइबेरियन विधि से ऊपर चलती। मानसून पवने, मौसम शब्द अरबी भाषा शब्द है। मानसून शब्द का प्रयोग हिपोलस। मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन अल-मसूदी। मानसून पवन उत्पत्ति सिद्धांत, तापीय व शास्त्रीय सिद्धांत एडमंड हेली। तापीय शास्त्रीय सिद्धांत 2 प्रकार होता है। तापीय सिद्धांत सौर ताप पर आधारित है। ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकाल में हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। शीतकाल का मानसून, उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब केंद्र।
दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब केंद्र, उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब। पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर चलती, दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हवाओं का गति सिद्धांत फ्लॉन महोदय ने दिया। पृथ्वी परिक्रमण की वायुदाब पेटी में स्थानांतर, ITCZ। मानसून पवनें, नवीन संकल्पना मोनेक्स 1973। इंडिया व रूस, तिब्बती पठार, तृतीय प्रेषण तंत्र। स्थानिक पवनों में 3 प्रकार, गर्म पवनें, ठंडी पवनें। सिराको, ये गर्म पवनें जो सहारा मरुस्थल में उत्तर की ओर भूमध्य सागर में नमी धारण करके इटली में वर्षा करती है। इटली में से रक्त वर्षा करते हैं। चिनूक, रोकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल में चिनूक को हिमवक्षनी पवनें कहते हैं। हरमटन, गिनी तट, इन्हें डॉक्टर पवनें कहते हैं। फॉन, आल्प्स पर्वत पर। लू, भारत पाकिस्तान। दक्षिण में बर्ग, लेवेंडर, स्पेन। ब्लैक रोलर, दक्षिण अमेरिका। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। सिमूम, अरब मरुस्थल। सामल, ईरान, इराक। काराबुरान, मध्य एशिया। खमलिन, मिस्र। गिबली, लीबिया। जोंडा, अर्जेंटीना। चिली, ट्यूनेशिया। दक्षिणी ठंडी पवनें, मिस्टल, फ्रांस। बोरा, इटली। इक्वाडोर, नेवाडोस। ब्लिजार्ड, ध्रुवीय क्षेत्र। USA, नादेर। बाउस, फ्रांस। वाकर चंद्र, DT वाकर। दक्षिण प्रशांत महासागर। प्रेरित न्यून वायुदाब का केंद्र, पूर्वी प्रशांत महासागर वर्षा, पश्चिम प्रशांत महासागर वर्षा। अल नीनो। सूर्य ताप, इंसोलेशन। सौर ताप, सूर्य से आने वाला ताप। 2 प्रकार, लघु सौर विकिरण, दीर्घ सौर विकिरण। सौर ताप 8 मिनट 20 सेकेंड, गति 1,86,000 मील। सूर्य, वायुमंडल गैस, हाइड्रोजन, हीलियम। सतह तापमान 6000 सेंटीग्रेड। 4 भाग, कोरोना, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। सूर्यांक, स्थिरांक, लेजली। पृथ्वी का स्थिरांक, GM, लेजली। प्रभावित करने वाले सौर विकिरण, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़। उपसौर सबसे नजदीक अवस्था 14.70, 3 जनवरी। उपसौर अधिकतम दूरी 15.20 करोड़, 4 जुलाई। सौर कलंक, गैलीलियो महोदय। फोटोस्फीयर, H+H, हीलियम। सौर कलंक के भाग, अम्बरा, फेजुला, पिम्बरा। सूर्य का केंद्रीय भाग अम्बरा कहलाता है, बाह्य भाग पिम्बरा, गर्म क्षेत्र फेजुला। सौर विकिरणों के परावर्तन की मात्रा, अल्बिडो। पृथ्वी का अल्बिडो 29 से 34%। सर्वाधिक अल्बिडो सफेद वर्ग में होता है। सर्वाधिक विसरण, लघु सौर विकिरण। प्रकीर्णन का अध्ययन रेले महोदय ने किया। ताप स्थानांतरण, संचलन विधि, संवहन विधि, अभिवहन, विकिरण। प्रभावित कारक, अक्षांश, तापमान विसंगत, तापीय शिथिलता, समुद्र तल से ऊंचाई। 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड, 1 किलोमीटर बराबर 6.5। समुद्र तल से दूरी, धरातल व जल का स्वभाव, धरातलीय बनावट। महाद्वीपीय संकल्पना, हम्बोल्ट। समताप रेखा, मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली कत्ती बच गई, भुजबड़ी है। कत्ती समान ताप वाली रेखा, जनवरी व जुलाई में स्थान। आइसोएल, मानचित्र पर सौर ताप। मिनट बात की है, बजवाड़ी कह रहा आ जाऊं। है। ताप कटिबंध, पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा है। सुपन कटिबंधों का वर्गीकरण 7 भागों में। ताप प्रतिलोपन 3, प्रभावी, अप्रभावी, यांत्रिक। अप्रभावित प्रतिलोपन, धरातलीय ताप प्रतिलोपन, उच्च वायुदाब प्रतिलोपन।